जिनशान का बेटा आरव मल्होत्रा अपनी प्रेमिका अनन्या के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए पूरे 3 साल तक गरीब बनकर रहा। वह केवल 30 वर्ग मीटर के छोटे से किराए के कमरे में अनन्या के साथ रहता था। यहाँ तक कि होटल में कमरा लेने या सुरक्षा साधन खरीदने तक के पैसों पर भी वह ताने मारता था। इसके बावजूद अनन्या ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। एक दिन जब अनन्या बार में पार्ट टाइम वेट्रेस का काम कर रही थी, तब उसने अनजाने में अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों की बातचीत सुन ली। आरव अपने दोस्तों से कहता है कि वह 3 साल से गरीब बनकर रह रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनन्या ने कभी उसे जज नहीं किया। उसने उसकी परीक्षा पास कर ली है और अब वह अपनी असली पहचान बताकर उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर अनन्या को सच्चाई समझ आ जाती है कि आरव इतने सालों से उसे धोखा दे रहा था। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और वह इस झूठे इंसान को छोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन उसी दिन अनन्या की मां अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है और तुरंत ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है। मजबूरी में अनन्या अपने ही गरीब बने बॉयफ्रेंड से पैसे मांगने जाती है, लेकिन एक चालाक लड़की रिया की बातों में आकर आरव यह मान लेता है कि अनन्या सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ है। वह अनन्या को 2000 रुपए तक देने से मना कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ वही आरव रिया को 2 करोड़ रुपए की हीरे की हार तोहफे में दे देता है। यह देखकर अनन्या का दिल पूरी तरह टूट जाता है। मजबूर होकर वह अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। पूरी तरह निराश होने पर अनन्या को एक तेज रफ्तार कार टक्कर मार देती है। ड्राइवर उसे अस्पताल ले जाना चाहता है, लेकिन अनन्या मना कर देती है और उससे केवल 2000 रुपए देने की गुहार लगाती है। इसी तरह जब वह पैसे जुटाकर अस्पताल पहुंचती है, तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। अगर वह आधे घंटे पहले आ जाती तो शायद उसकी मां की जान बच सकती थी। अनन्या धीरे धीरे सफेद चादर हटाकर अपनी मां का निर्जीव चेहरा देखती है और खुद पर काबू नहीं रख पाती। जोर जोर से रोने लगती है। उसे खुद से नफरत होने लगती है कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया। उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और सबसे ज्यादा दर्द उसे आरव की बेरुखी से होता है। मां के अंतिम संस्कार के बाद अनन्या घर लौटकर अपना सामान पैक करती है और वहां से जाने का फैसला कर लेती है। तभी आरव शराब पीकर घर आता है और अनन्या को आदेश देता है कि वह उसके लिए हैंगओवर सूप बनाए। अनन्या चुप रहती है। गुस्से में आरव 2000 रुपए निकालकर उसके सामने फेंक देता है और कहता है कि पैसे लो और काम करो। अनन्या गुस्से में पूछती है कि क्या वह उसकी प्रेमिका है या सिर्फ नौकरानी या फिर कोई खिलौना जिससे वह अपना मन बहलाता है। लेकिन आरव उल्टा उसी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वह 2000 रुपए के लिए अपनी मां की बीमारी का झूठा बहाना बना रही है। अनन्या जब अपनी मां की मौत की सच्चाई बताने ही वाली होती है, तभी रिया बिना किसी शर्म के घर में आ जाती है और कहती है कि यह घर आरव का है और वह यहाँ एक रात रुकेगी। इसके लिए अनन्या की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। अनन्या रोते हुए बताती है कि बेहतर घर में रहने के लिए आरव ने ही उससे यहाँ आने की गुहार लगाई थी। ज्यादा किराया देने के लिए वह रोज कई नौकरियां करती थी। वह आरव से पूछती है कि क्या उसने कभी उसकी इज्जत की, लेकिन आरव को जरा भी पछतावा नहीं होता। वह कहता है कि उसे किराए के पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अनन्या को एहसास होता है कि उसके 7 साल के प्यार की कोई कीमत नहीं थी। दिल टूटने के बाद अनन्या आरव से रिश्ता तोड़ लेती है। इस बार आरव घबरा जाता है, लेकिन अनन्या का फैसला अटल होता है। वह बिना पीछे देखे उस इंसान की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। ऑफिस पहुंचकर वह दोनों की तस्वीरें कूड़ेदान में फेंक देती है और मानव संसाधन विभाग को अपना इस्तीफा सौंप देती है। तभी उसे पता चलता है कि यह कंपनी भी आरव की ही है। तब अनन्या को समझ आता है कि क्यों सभी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी, लेकिन सिर्फ उसकी नहीं। वह हमेशा सोचती थी कि शायद उसने पर्याप्त मेहनत नहीं की, लेकिन जब वह अपनी सैलरी स्लिप देखती है तो उसे गहरा सदमा लगता है। जिस बढ़ी हुई राशि को वह वेतन वृद्धि समझ रही थी, वह असल में उसकी ही तनख्वाह से काटी गई रकम थी। अनन्या को याद आ जाता है कि कैसे वह 2000 रुपए के लिए भीख मांग रही थी और उसी आदमी ने उसकी मां की जिंदगी छीन ली। जब वह आरव से सवाल करती है तो वह बेशर्मी से कहता है कि वह उसकी शादी के लिए दहेज जमा कर रहा था, क्योंकि शादी